हेलो। हमने पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था एडजेक्टिव के बारे में। आपने होमवर्क भी किया होगा और बताया था एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव होते हैं वे शब्द जो किसी भी नाउन के साथ लग जाते हैं और एक अलग अर्थ देते हैं। उसमें हमने एडजेक्टिव के प्रकार भी पढ़े थे। तो एडजेक्टिव के प्रकार में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हमने बताया था कि वो किसी भी व्यक्ति, जगह या वस्तु की क्वालिटी के बारे में बताता है। जैसे राम इज़ एन ऑनेस्ट मैन। और उसके बाद हमने ये भी आपको बताया था कि जब कभी भी दो नाउन एक साथ जुड़ जाते हैं और वो हमें एडजेक्टिव का काम करते हैं तो भी वो प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव कहलाते हैं। दो प्रॉपर नाउन जोड़ दिए और उन प्रॉपर नाउन को एडजेक्टिव के रूप में काम में ले रहे हैं तो वो हमारा क्या बन गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडियन टी प्रॉपर नाउन है तो उनको हमने जोड़ दिया। इंडियन टी का बताया था आपको, फ्रेंच वाइन का बताया था आपको। इस तरह से हमने देखा। थर्ड हमने देखा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और ये वाला हमें बताता है किसी की संख्या के बारे में। जैसे सम है, मच है, ऑल है, ग्रेट है, मैनी है, ये सारे क्या आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद में एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें संख्या होती है। जैसे 4, फर्स्ट, 5, 6, ये सारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आते हैं। फिर हमने देखा था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो हमारे को बताता विच का आंसर देता है। जैसे दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ योर, तो वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव थे। फिर हमने देखा था इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जो हमारे शब्द, जो वाट है, हुज है, विच है, इनसे हमारे प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। आपको होमवर्क भी दिया था, आपने किया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। और यदि नहीं आया है तो आगे जब भी हम वर्चुअल मिलेंगे तो हम आपको सारा डिटेल में बता देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक थोड़ा छोटा है, उसमें हम प्रोनाउन और वर्ब दोनों यूज़ करेंगे, क्योंकि ये दोनों अपने आप में लेंथी टॉपिक हैं। तो इनको बाद में वर्चुअली वो हम इनको कर सकते हैं, और वर्ब को हम आगे काम में लेंगे टेंस के रूप में। तो प्रोनाउन वो शब्द होता है वो जिसको हम काम में लेते हैं वर्ब की जगह, यानी नाउन की जगह, किसी भी नाउन की जगह जब कोई वर्ड काम में लिया जाता है तो वो प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। इसका मतलब जब हम नाउन को यूज़ नहीं कर रहे हैं और हम एक ही नाउन का मतलब प्रॉपर नाउन हो गया। अब हम बार बार राम, जैसे राम एक लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, तो हम बार बार राम राम नहीं लिखेंगे, हम फिर उसको ही में यूज़ करेंगे। या मान लो हम ये कहना चाहें गीता इज़ अ गुड गर्ल, तो हम बार बार गीता को यूज़ नहीं करेंगे, आगे हम उसको शी के रूप में काम में लेंगे। तो वो प्रॉपर नाउन, वो प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी वो प्रोनाउन कहलाते हैं जब उनको हम नाउन की जगह, यानी वे शब्द जिनको नाउन की जगह यूज़ किया जाता है वो प्रोनाउन कहलाते हैं। तो उसमें नॉमिनेटिव आते हैं, यानी 3 तरह के प्रोनाउन तो बहुत होते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं आपको नॉमिनेटिव नाउन, पजेसिव नाउन और रिफ्लेक्सिव नाउन। जैसे नॉमिनेटिव नाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जैसे आई फर्स्ट पर्सन होता है, आई हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। वी भी फर्स्ट पर्सन होता है पर प्लूरल होता है। ही शी थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन। तो आई, मी, माई यानी पजेसिव नाउन। पजेसिव का मतलब मेरा, रखने वाला, पजेसिव। रिफ्लेक्सिव नाउन का मतलब हम इसको रिलेटिव नाउन भी कहते हैं। तो आई, मी, माई, माई सेल्फ। वी, us, ourselves. He, him, his, himself. She, her, herself. They, them, their, themselves. You, yourself. Yourself सिंगुलर हो तो, प्लूरल हो तो yourselves. It, its और itself.
यानी ये हमें याद रखनी ज़रूरी होती है, हमें सब में काम आती है। ये जो हमारी प्रोनाउन की लिस्ट है ये एक्टिव पैसिव में भी काम आएगी, ये हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी काम आएगी, और ये हमें टेंस में तो काम आती ही है। तो इसलिए यदि हमें सेंटेंस बनाने हैं तो हमारे सेंटेंस इन्हीं से बनते हैं। ये नॉमिनेटिव नाउन का मतलब इनसे हम शुरुआत करते हैं, और ऑब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट के बाद में आता है। यानी इन दोनों के भी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा वर्ब होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ब। अब वर्ब क्या हुई? क्रिया। वर्ब हम कहेंगे क्रिया को, यानी वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू टेल और असर्ट समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। यानी कि वर्ब वो शब्द होता है जो हमें बताता है किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, यानी क्या स्थिति चल रही है। वर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, यानी वर्ब क्रिया जो होती है, यानी कोई व्यक्ति उस क्रिया को कर रहा है उसके बारे में बताता है। जैसे व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, तो यानी 3 तरह के हो गया कि क्या व्यक्ति करता है तो उसके बारे में बताता है। जैसे ही प्लेज, यानी इसका व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, ही प्लेज यानी वो खेलता है, यानी कि ये हमें क्या बता रहा है? उसका खेलना बता रहा है। व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, या किसी व्यक्ति के साथ क्या किया जाए, क्या हुआ किसी व्यक्ति के साथ, किसी वस्तु के साथ, तो बताएगा। तो ये होगा जैसे द विंडो इज ब्रोकन, यानी किसी के साथ जब कोई घटना हो तो उसको हम ये बताएंगे। व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, या उसकी स्थिति के बारे में बताना, वस्तु की या व्यक्ति की स्थिति के बारे में बताना। जैसे आई फील सॉरी, तो यहाँ पे स्थिति बता रहा है, यानी कि वर्ब हमें 3 तरह की चीज़ें बताता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या चीज़ कर रही है, या किसी व्यक्ति या वस्तु पे क्या किया गया है, या किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति क्या है। अब हम देखते हैं कि वर्ब 2 तरह की होती है। 2 तरह की वर्ब होती है। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब हम किसको कहते हैं? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब यानी कि जिस क्रिया के साथ कोई कर्ता जुड़ा हुआ हो, यानी कि जिस वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ हो, यानी जो व्हाट का आंसर देती हो, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। A verb that denotes an action which passes over from the doer or subject to an object, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी हुई है? जो बताती है किसी भी काम को किया जाए। पासेस ओवर का मतलब जो पास होता है, यानी किसी पर किया जाता है, किसी पर किया जाए डूअर से यानी कि कर्ता से, या सब्जेक्ट या डूअर से कर्ता से, ऑब्जेक्ट यानी कर्म पे किया जाए। जैसे ही राइट्स मी ए लेटर, वो मुझे पत्र लिखता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो कौन हो गया? ही। मी कौन हो गया? डूअर। मी हो गया ऑब्जेक्ट, और लेटर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेटर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इट मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब होने पर ही पैसिव वॉइस बनती है। यदि ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो हमें व्हाट का आंसर देती है, या कोई भी काम कर्ता के द्वारा कोई काम किया जाए किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया होती है। इनट्रांजिटिव वर्ब हम किसको कहते हैं? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? जो ये बताती है कि कोई भी काम does not pass over to an object. It means an action does not pass over to an object. यानी कोई भी एक्शन पास ओवर नहीं हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, यानी कि उसके पीछे, यानी वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब के बाद या तो प्रीपोजिशन है या कोई भी एडवर्ब हो सकता है, लेकिन वर्ब के बाद किसी तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि प्रॉपर प्रोनाउन नहीं है या कोई नाउन नहीं है। जैसे द बेबी स्लिप्स,
तो यहाँ पे केवल सब्जेक्ट है और वर्ब है। इसके मैं आपको और उदाहरण देती हूँ। देखिए, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब यहाँ पर फ्लाई इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है? क्योंकि इसके बाद में ये हमारी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसके बाद में हमारे पास में ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से ये हमारी कौन सी वर्ब हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। शी लाफ्स लाउडली, तो ये भी हमारी इंट्रांजिटिव है। क्यों है इंट्रांजिटिव वर्ब? क्यों है ये हमारी? क्योंकि इसमें भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट नहीं है। ये हमारा लाउडली जो है वो हमारा एडवर्ब है, और लाफ्स दे रन फास्ट, ये भी इंट्रांजिटिव है। क्यों है इंट्रांजिटिव? क्योंकि ये फास्ट जो है वो एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब दे गेव मी ए बुक, ये हमारे पास में गेव, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। ये हमारी वर्ब ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में हमारे पास में ऑब्जेक्ट है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, इसलिए ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। और देखो, शी लाफ्स एट अस, तो यहाँ पर लाफ्स एट ट्रांजिटिव है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लाफ के बाद में ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब जब हमारे पास में ऑब्जेक्ट होता है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो आपको आज पॉइंट आउट करना है कि ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब आपको पॉइंट आउट करना है इन सेंटेंसेस में, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। शी वर्क्स इन किचन, they are standing under a tree. He writes a novel. They were reading newspaper. He wept. She told a lie story. They open a window. The door is opened. These chairs have been removed
by him. Okay.